नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIAEI द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 5 की गणित विषय के पाठ 17 क्षेत्रफल में शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ क्षेत्रफल का के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि वर्ग और आयत के ऊपर आधारित जानकारी बताई गई है कि उनका क्षेत्रफल हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, क्षेत्रफल के दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, ये भी साथ साथ में बताया गया है। अगर हम बात करें शब्द सागर नवाचार की नवीनता के बारे में, तो जब प्रस्तुत पाठ को या किसी भी पाठ को जिसमें भी ये नवाचार क्रियान्वित किया जाता है, जब ये शब्द उससे संबंधित जो शब्द हैं, विशेष शब्द, उनको छात्रों को नोट कराया जाता है जिससे कि वे अपने व्याकरण के कौशल को बेहतर कर सकते हैं। अगर हम नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में बात करें, तो प्रस्तुत पाठ की जो जानकारी है क्षेत्रफल, वर्ग और आयत से संबंधित, तो इसमें उस सभी छात्र इस जानकारी को इसमें दोहरा सकते हैं। अगर हम बात करें नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि की, तो इसमें मात्र 20 मिनट का समय लगता है। हम बात करते हैं पूर्व प्रबंधन के बारे में। पूर्व प्रबंधन में इसमें जो शिक्षक है उनको एक रंगीन पेपर और एक छोटा बॉक्स उनको चाहिए होता है, गत्ते का बॉक्स चाहिए होता है। आइए हम इसके बाद बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। जैसा कि मैंने आपको पूर्व प्रबंधन में बताया है, तो इसमें पहले से ही जो शिक्षक हैं वे एक बॉक्स अपने पास उन्हें रखना होता है, और इसी के साथ साथ वे ये भी बता देते हैं कि इसमें रंगीन पेपर भी उन्हें साथ में रखना रहता है। तो उसके बाद छात्रों से कहा जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर क्षेत्रफल से संबंधित जो जानकारी है उसे हम यहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं, उसका हम पुनर्अध्ययन करवाना चाहते हैं छात्रों से, तो छात्रों से कहा जाता है कि वे जो भुजा की लंबाई है वह उससे संबंधित जो जानकारी है वो उसे पढ़ के आए, जिससे कि वे क्षेत्रफल के बारे में जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पहले से ही छात्रों से कहा जाता है, और उनसे कहा जाता है कि जो भुजा की लंबाई है उससे संबंधित उन्हें पर्चियाँ बनाकर लेके आनी है, और पर्चियों पे भुजाओं का नाम, भुजाओं की जो का लिखना है कि भुजा कितने कितने सेंटीमीटर है। इसके पश्चात जब अगले दिन जब छात्र ये सारी पर्चियाँ बनाकर लेके आते हैं, तो इन्हें पर्चियों को एक जगह पर एकत्रित किया जाता है। एकत्रित करने के बाद जो शिक्षक हैं, जैसा कि मैंने आपको पूरे प्रबंधन में बताया है कि एक गत्ते का बॉक्स रंगीन पेपर लेना होता है, तो गत्ते का जो बॉक्स है वो छात्रों के समक्ष रख दिया जाता है। अब छात्र ये समझते हैं, पहले ऐसा देखते हैं कि पहले तो उनसे पर्ची बनवाई गई है और फिर इस बॉक्स को उनके सामने रखा गया है। तो इसी जिज्ञासा को ज़्यादा बढ़ाने के लिए शिक्षक छात्रों से कहते हैं, क्या आज आप हमें बता पाएंगे कि इस बॉक्स के साथ हम क्या करने वाले हैं? तो छात्र अपने अपने हिसाब से इसका उत्तर देते हैं। संभावित उत्तर इस तरीके से हो सकते हैं, खेल खेलने वाले हैं, या फिर पता नहीं, इस तरीके के उत्तर वो दे सकते हैं। तो उनसे कहना होता है शिक्षकों को कि बिल्कुल सही पहचाना आपने, इससे हम आज खेल खेलने वाले हैं। उसके बाद जो रंगीन पेपर इसमें उपयोग में लाना होता है, तो रंगीन पेपर छात्रों के समक्ष रखा जाता है। फिर दोबारा उनसे पूछा जाता है कि ऐसा कोई छात्र है जो कि इसे सजाना पसंद करेगा क्या, या फिर क्या इस बॉक्स को आप सजाना पसंद करेंगे? तो ऐसे छात्र जो रचनात्मक है, जिन्हें सजाना अच्छा लगता है, वे छात्र स्वयं से आगे आते हैं और इस बॉक्स को सजाते हैं रंगीन पेपर की मदद से। फिर किसी एक छात्र को बुलाकर शिक्षक इस पर जो शब्द सागर है वह लिखवा लेते हैं। फिर शब्द सागर के जो खेल है वो प्रारंभ होता है, और इसके बाद शिक्षक विद्यार्थियों को नियम बताते हैं कि इस खेल के क्या क्या नियम हैं। तो वह नियम बताते हैं कि जो छात्र हैं वे एक एक कर आएंगे, और ये जो बॉक्स है इसके अंदर जो पर्चियां हैं, उन पर्चियों में से एक एक पर्ची वो उठाएंगे, और उस पर्ची पर जो भुजा की लंबाई लिखी हुई है वे उन्हें पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे, ताकि कक्षा में अंतिम तक जो भी छात्र हैं उसे पढ़ के और सुन सकें, जो उन्होंने पढ़ा है उसे वो सुन सकें। और उसी के बाद उसका जो लंबाई दी हुई है, यदि वर्ग की भुजा की लंबाई दी गई है तो उसका क्षेत्रफल उन्हें बताना है, और यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है तो भी उसका क्षेत्रफल उन्हें बताना है। तो आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस तरीके से ये नवाचार क्रियान्वित होता है। मान लीजिए एक कोई छात्र आता है और वह पर्ची उठाता है, और उस पर्ची में लिखा हुआ है आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो वह जोर से बोलता है आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो छात्र से कहा जाता है कि वह उसका क्षेत्रफल बताएं, तो 5 और 3 का वह आपस में गुणा करता है और उसका उत्तर प्राप्त करके 15 वर्ग सेंटीमीटर उसका जो आंसर है वो बताता है, उसका उत्तर बताता है।
इसी तरीके से एक एक करके सभी छात्रों को बुलाया जाता है और इसी तरीके की वर्ग या फिर जो आयत है उसकी लंबाई और चौड़ाई से आपस में गुणा करके और वर्ग में भुजा का भुजा में आपस में गुणा करके क्षेत्रफल वर्ग दोनों ही का वर्ग सेंटीमीटर में प्राप्त कर पाता है। इस पाठ में गतिविधि के समापन के बाद जो क्षेत्रफल है उससे संबंधित जानकारी पूरी कराई जा सकती है और छात्रों के अधिगम स्तर को बढ़ाया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। नवाचार के क्रियान्वयन से इसमें कोणों आकृतियों के बारे में छात्र समझ पाते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण के बारे में जान पाते हैं और उनका दैनिक जीवन में उपयोग भी वे देखते हैं, ढूंढते और समझते हैं। इसके अतिरिक्त भाषा की जो बारीकियां हैं उनको समझते हैं और अपनी मौखिक भाषा गढ़ते हैं। अपरिचित शब्दों के जो अर्थ हैं वे शब्दकोश से ढूंढते हैं। यदि हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, तो उनका जो सीखने का स्तर है वह धीमा होता है, तो इसीलिए शब्द सागर जो नवाचार है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा उपयोगी साबित होता है। वे छात्र जो पढ़कर भूल जाते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। शब्द सागर से उन्हें जब जोर से बोला जाता है तो वो सुनते हैं और सुनने के बाद फिर इसे लंबे समय तक वो याद रख पाते हैं। प्रस्तुत पाठ को जनवरी माह में पढ़ाया जाना चाहिए जो उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार। प्रस्तुत पाठ में आज हमने शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन समझा क्षेत्रफल में। इस पाठ में क्षेत्रफल में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।